आप सभी को योगाचार्य हेमलता शर्मा का योगा इसलिए योगा सोसाइटी की तरफ से बहुत सारा अभिनंदन, बहुत सारा प्रणाम। योग किस तरह से हमारी दशा और दिशा दोनों ही परिवर्तन कर सकता है। देखिए, योग में और योग के शास्त्रों में पतंजलि योग सूत्र के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान, जीवन का ज्ञान, जीवन किस तरह से जिया जा सकता है, इस बात का ज्ञान हमको दिया गया है। और पतंजलि योग सूत्र को पढ़ने से, योग दर्शन को पढ़ने से, उसको आत्मसात करने से, उसके विषयों को समझने से हम कहीं हद तक अपने आप को समझने लग जाते हैं। और वो अपने आप को समझने लग जाते हैं तो हमारी चेतना का विकास हो जाता है। जब चेतना का विकास हो जाता है, अच्छे बुरे का ज्ञान हमें आ जाता है, तो जीवन का कैसा भी पड़ाव आ रहा हो, उतार या चढ़ाव, किसी भी पड़ाव के अंदर पतंजलि योग सूत्र हमें एक रास्ता दिखाएगा, हमें एक मार्ग बतलाएगा कि आपको क्या करना है। तो एक छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, 195 सूत्र हैं उसके अंदर। केवल उनको पढ़ना है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, इस बात को हमें समझना है। और इस बात की प्रधानता को भी हमें स्वीकारना है कि पतंजलि योग सूत्र को इतना महत्व क्यों दिया गया, आखिर उसके अंदर है क्या। और हम भारत में रहने वाले हैं, भारतवासी हैं, इतना बड़ा योग का विज्ञान हमारे पास है, तो हमें लगता है कि हम सभी को इसको एक बार पढ़ना चाहिए। एक बार तो इसको पढ़ें। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके अंदर क्या दिया गया है, क्या बतलाया गया है, ऐसी कौन सा गूढ़ बात इसके अंदर कही गई है, कैसा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है कि जिसके माध्यम से हम अपने आप को समझ पाएं, अपने जीवन को सुधार पाएं। कहीं और जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और इतने सुंदर तरीके से इसको बनाया है, एक एक सूत्र को, कि जो पहला सूत्र है उसका पूरा जवाब आपको दूसरे सूत्र में मिल जाएगा। बड़ी सुंदरता है इसकी, आपको कहीं किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं। तो पतंजलि योग सूत्र को, जो 195 इसके सूत्राज हैं, इसको 4 भागों में बांटा गया है। समाधिपाद, पाद यानी चैप्टर, समाधिपाद, साधनपाद और विभूतिपाद, केवल्यपाद। तो आप बहुत संक्षिप्त में हम आपको बता रहे हैं कि इनके अंदर दिया क्या गया, इनके विषय क्या है। तो ये एक जो ग्रंथ है हमारा, एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है योग का। मानव से महामानव बन पाए, पशु से पुरुष बन पाए, वो इसकी यात्रा है। तो योग के लक्षण और उसकी आवश्यकता का प्रतिपादन किया गया है समाधिपाद के अंदर। योग की आवश्यकता क्यों है? योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। आवश्यकता इसलिए है कि हमारे जो दिमाग के अंदर, हमारे चित्त के अंदर जो जितने भी मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, उनको किस तरह से शांत करा जाए। और शांत करने की आवश्यकता क्यों है, ये भी बताया गया, ताकि हम अपने असली स्वरूप के अंदर स्थापित हो जाएं, स्वयं को समझ जाएं, हम क्या है इस बात को समझ जाएं। ये उन्होंने बताया गया है। अब जो चित्त की वृत्तियों को बताया गया कि कलिष्ठ और अकलिष्ठ दोनों वृत्तियां होती है। उसके बाद में बताया गया कि 5 भेद हैं इनके, और उनके लक्षण भी बताया गया कि जो उनके 5 प्रकार है उसको आप समझोगे कैसे। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निंदा, स्मृति। तो ये 5 भेद हैं, इसके लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला अभी चित्त मेरा यहाँ जा रहा है। फिर अब इसको कैसे दूर किया जाए, तो उन्होंने बताया कि केवल मात्र अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही आप इसको दूर कर सकते हैं। जो आपके माइंड के अंदर जितने भी मॉडिफिकेशन चल रहे हैं, उसको दूर करोगे तभी आप क्या हो, इस तय तक आप पहुंच पाओगे। फिर अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास भी कैसा अभ्यास होना चाहिए, वैराग्य की उन्होंने बिल्कुल डेफिनेशन आपको बताई कि वैराग्य है क्या। अभ्यास के बारे में समझाया कि अभ्यास क्या किसको रहे हैं, वो अभ्यास किसको कहा है, ये भी बताया है। समाधि का विषय, क्योंकि इसका नाम समाधिपाद है, तो इसमें बताया है कि समाधि को भी, समाधि कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है।
और उसके बाद में ईश्वरीय प्राणिधान और उसके फल का भी कथन इन्होंने कहा है कि जो इतने बड़े बड़े काम नहीं कर पाए तो वो ईश्वरीय प्राणिधान, ईश्वर के प्रति बिल्कुल समर्पण भाव से हर कार्य को निमित्त भाव से करते जाए, और उसके फल का भी कथन उन्होंने कहा है। चित्त के विक्षेप का, यानी चित्त के अंदर कितने विक्षेप हो सकते हैं, हमारा चित्त कहाँ कहाँ कौन कौन सी परेशानियाँ में अपने आप को पा सकता है। विक्षेप क्या है, चित्त को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खराब करती है। अब उनका नाश, उनको खत्म कैसे करना है। खत्म करने का एक ही उपाय है, अपनी मनस्थिति। मनस्थिति बदलोगे तो परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपाय उन्होंने बताए हैं, बहुत सारे उपाय उन्होंने हमें बताए हैं और उनका वर्णन किया है कि मन की स्थिति को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, मन की स्थिति क्या क्या हो सकती है ये भी बताया है। समाधि के फल सहित भेदों का वर्णन किया है कि ये समाधि होगी जब क्या होगा, दूसरी समाधि आएगी तब क्या होगा, तो सारा हमें बताया है। तो समाधि पाद के अंदर योग के लक्षण, उसकी आवश्यकता क्यों है, चित्त की वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, उनके लक्षण क्या हैं, इनको कैसे दूर किया जा सकता है अभ्यास वैराग्य द्वारा। अभ्यास किसको कहेंगे, वैराग्य की स्थिति क्या होगी, समाधि के विषय क्या क्या है, ईश्वरीय प्राणी ध्यान क्या है और उसका फल क्या मिलेगा, चित्त के कितने विक्षेप हैं, उनका नाश कैसे करेंगे, और मन की स्थिति के भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन है। अब आता है साधन पाद, यानी साधना आपको करनी पड़ेगी, तो क्लेशों को नाश आपको करना पड़ेगा। तो साधन पाद जो दूसरा है उनका चैप्टर पतंजलि योग सूत्र का, उसके अंदर बताया गया है कि सबसे पहले कहा गया है कि क्रिया योग के स्वरूप का और उसके फल का निरूपण किया गया कि क्रिया योग क्या है और कैसे क्रिया योग कर कर, अर्थात तप, स्वाध्याय, ईश्वरीय प्राणिधारणा के माध्यम से हम उस जिस चीज़ को हम पाना चाहते हैं, स्वयं के स्वरूप के अंदर स्थापित होना चाहते हैं, वो आपको आप मिल जाएगा। और उसका फल क्या होगा ये भी हमें बताया है। अब सभी जो हमारे जितने भी हमारे जीवन के अंदर परेशानियां चल रही हैं, क्लेश चल रहे हैं, दुख चल रहे हैं, तो उन सब का कारण क्या है, मूल कारण उन्होंने अविद्या बताया है। और अविद्या यानी अच्छे बुरे का हमें उस बात की नॉलेज नहीं है कि वास्तव में सही क्या है। हम तो अभी जो अनित्य है उसको नित्य मान रहे, जो नित्य है उसको अनित्य मान रहे हैं, जो सही है उसको गलत मान रहे, गलत को सही मान रहे, क्योंकि हमें उस बात का विवेक नहीं है, उसकी बात की विद्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जितने भी क्लेश हो रहे हैं उसका मूल कारण तो अविद्या ही है। 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या को इसका मूल कारण बताया। राग भी होगा आपको किसी चीज़ के प्रति तो वो अविद्या के कारण होगा, अस्मिता भी आएगी तो अविद्या के कारण आएगी, द्वेष भी आएगा तो अविद्या के कारण आएगा, अभिनिवेश भी आएगा तो अविद्या के कारण आएगा। अब ये जो क्लेश है 5, इनको कैसे दूर किया जाए, इनका कैसे नाश किया जाए, तो उसका भी उन्होंने उपाय बताया है। और नाश करने की आवश्यकता क्यों है, अविद्या को दूर करने की आवश्यकता क्यों है, द्वेष को दूर करने की आवश्यकता क्यों है, राग को दूर करने की आवश्यकता क्यों है, अभिनिवेश को दूर करने की आवश्यकता, इसका भी कारण बताया कि इसकी आवश्यकता क्यों है, उसका भी उन्होंने प्रतिपादन किया है। उसके बाद में पूरा उन्होंने एकदम बता दिया है कि दृष्टि और दृष्टा के स्वरूप का, कि जो दृश्य है उसकी सार्थकता क्या है, ये पूरा उन्होंने निरूपण वहां पे किया है। और प्रकृति और पुरुष जो है उसका संयोग, जब प्रकृति और पुरुष को हम एक मान लेते हैं तो एक मान लेना ही सबसे बड़ी भूल है। प्रकृति बिल्कुल अलग है, पुरुष बिल्कुल अलग है, तो इन दोनों को अलग अलग रखकर इनको समझना, प्रकृति के कितने गुण हैं, प्रकृति किससे बनी है, तो वो सारे 26 तत्वों से बनी हुई प्रकृति है, तो उसको भी हमें देखना है। और साथ में उन्होंने बताया है कि इनका दोनों का संयोग अविद्या के कारण होता है, और अविद्या को हटाना ताकि क्लियरिटी हमारे पास आ जाए
कि ये सब कुछ है क्या, ये जितना माया जाल फैलाया हुआ है, बाहर का माया जाल नहीं, अंदर का भी एक माया जाल है। तो ये किस तरह से हमारी इंद्रियां काम करती हैं, क्लेश काम करते हैं, ये सारा चित्त की वृत्तियां काम करती है, सारा खोल खोल के बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया हमें, और कैसे हम अपने विवेक के माध्यम से इसको दूर कर सकते हैं। और दूर करने का एक ही जड़ी बूटी है, अष्टांग योग, पतंजलि योग। 8 उन्होंने लिम्स बताए हैं, 8 पाथ बताए हैं, जिन पर स्टेप बाय स्टेप चढ़कर, ऐसा नहीं कि एक साथ 8वें स्थान पे पहुंच जाए, बताए हैं कि स्टेप बाय स्टेप, यम के बाद नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 जो अष्टांग योग उन्होंने हमें दिया है, ये एक मार्ग है, एक रास्ता है पशु से पुरुष बनने का, मानव से महामानव बनने का। सारी वृत्तियों को किस तरह से हम कम कर सकते हैं, चित्त को कैसे कंट्रोल में ला सकते हैं, मनस्थिति को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो एक मार्ग हमें उन्होंने बताया है पतंजलि योग सूत्र के अंदर। तो साधन पाद के अंदर हमें साधना करना सिखाया है, और इसी के अंदर ही यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सब की बात करी गई है। यम क्या है, नियम क्या है, आसन क्या है, प्राणायाम किसको कहेंगे वो, और प्रत्याहार किसको कहेंगे, इनको भी आगे आने वाले YouTube वीडियोस के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम, ताकि एक समझ हमारी बढ़े। हमारा उद्देश्य केवल यही है कि पतंजलि योग सूत्र को हम जीवन में अपना लें। केवल पतंजलि नाम काफ़ी नहीं है, हमें योग सूत्र जो कुछ कह रहा, हमें एक मैसेज दे रहा, बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है हमें, और वो ऐसा मैसेज है जिसके माध्यम से, जिसको जानकर हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर अपने जीवन में बहुत सारा बदलाव ला सकते हैं, पूरा अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। चित्त यदि आपका विवेक से भरा हुआ है, अच्छे बुरे का ज्ञान है, इस बात का ज्ञान है कि क्या सही है क्या नहीं है, असलियत क्या है, तो फिर हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस रूप में जी पाएंगे। और हमें ये पता चल जाए कि इंद्रियों का काम, इंद्रियां हमारे राग पैदा हो गया, द्वेष पैदा हो गया, विनिवेश पैदा हो गया, इस वजह से ये जीवन में हमारे दुख आ रहे हैं, तो अब इनको दूर करने का उपाय भी उन्होंने बताया है। तो वो उपाय तो हमें अपनाने पड़ेंगे। हम बैठे बैठे हाथ पे हाथ धरे हम ये सोचेंगे पतंजलि योग सूत्र पढ़ने से हमारा जीवन परिवर्तन हो जाए, तो नहीं होगा। पतंजलि योग सूत्र पढ़कर उन्होंने जो मैसेज दिया है, उन्होंने जो समझाया है, उसको प्रैक्टिकली हमें अभ्यास में उतारना होगा। तो अपने आप ही आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, थोड़े ही दिनों में आप अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप के अंदर आप महसूस करेंगे, पाएंगे। तो ये बात हमें समझनी है। आगे साधन पाद के अंदर बताते हैं कि अब जो भी उन्होंने अष्टांग योग बताए हैं, अब उनका अनुष्ठान की आवश्यकता क्यों है, अष्टांग योग अपनाने की आवश्यकता क्यों है, और 8 अंगों का नाम क्या है, बाह्य अंग कौन से हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं, यम कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, प्रत्याहार कर रहे हैं, तो बाहर से सब जने आपको देख सकते हैं कि हाँ ये वाली चीज हो रही है। अंतरंग, अंदर के भी योग हैं, वो योग वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है, और वही हमारा परिवर्तन लेके आएगा। वो है धारणा, ध्यान, समाधि। तो उस गहराई तक हमें पहुंचना है, तब जाके हम क्या हैं, हमारा स्वरूप क्या है। केवल ये बैठा हुआ शरीर हम नहीं है, ये इंद्रियां काम कर रही है वो हम नहीं है, ये चित्त के मॉडिफिकेशन वृत्तियां काम कर रही है वो हम नहीं है, हम कुछ और हैं। तो वही है कि पुरुष को प्रकृति से अलग करना, प्रकृति को समझ जाना, फिर पुरुष को समझना। तो इन दोनों को अलग करके हम आत्म स्वरूप के अंदर आत्म साक्षात्कार की तरफ आगे बढ़ें, तो आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल, आत्मा का जोश, आत्मा का उजाला, सोल पावर आपका बढ़ता है। तो अपने आप ही आपके अंदर एक एंथुजियाज्म आता है, एक स्पिरिट आती है, एक ज़ील आती है कि लाइफ को आप बहुत अच्छे से सुबद्धित तरीके से आप जी सकते हैं, बिना अपने आप को एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हुए, जीवन को खराब करे बिना। ये पता चल जाए कि ये सब काम कौन करवा रहा है हमारे अंदर, इनको कंट्रोल करना है।
तो वो मैनेजमेंट क्वालिटी जो है वो पतंजलि योग सूत्र पढ़ने से, उसको प्रैक्टिकली जीवन में अपनाने से, अष्टांग योग को हर पल जीने से हमारे जीवन के अंदर अपने आप आ जाएगी। तो इस तरह से कि विभिन्न अष्टांग योग करने से उसका फल क्या होगा ये भी बताया गया है। यम करने से क्या होगा, नियम करने से क्या होगा, आसन करने से क्या होगा। साथ में आया है तीसरा पाद, विभूतिपाद, विभूतिपाद। यदि अष्टांग योग आप जियोगे तो कौन कौन सी विभूतियाँ, क्वालिटीज़ आपके अंदर डेवलप हो जाएगी अपने आप ही, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो वो भी हमें बताया है। तो जब हमें पता होगा कि हमें इतने सारे फ़ायदे होने वाले हैं, इतने सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है हर एक लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, ये आपके थॉट प्रोसेस के अंदर, तो आप अपने आप ही पतंजलि योग सूत्र को अपनाओगे, उसको पढ़ोगे, उसको जीवन में समझोगे। आसन करना क्यों ज़रूरी है और प्राणायाम करना क्यों ज़रूरी है, प्रत्याहार किस तरह से हो जाएगा, धारणा, ध्यान, समाधि की स्टेजेस क्या होती है, तो एक आनंद आने लग जाएगा। इसको इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है।